ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इस अमूल्य अलौकिक मुरली का अध्ययन करने जा रहा हूँ, जिसके लिए लौकिक तौर पर दो बातों का ध्यान रखना है। एक कि बड़े फुर्सत से, एकदम इत्मीनान से अपने हाथों में स्वयं से मुरली का अध्ययन करना है, जिसके कारण हम बाबा के चैतन्य एक एक शब्द का अध्ययन जब गहराई से करते हैं तो बाबा मुझसे कह रहे हैं ऐसा अनुभव पाते हैं, और उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव से हम भाव विभोर हो उठते हैं। और साथ ही साथ जब दिनचर्या में हमारे लौकिक किरदार में वो कुछ भी परिस्थिति आती है तो बाबा की मुरली की वो बात कानों में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ उस वक्त भी खड़े हैं और मुझसे कान में बात को दोहरा रहे हैं। जब कोई हमारा लौकिक प्रिय हमसे कुछ कहता है तो हमें उनकी बात याद रहती है ना। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा की बातें हमें हमारे किरदार निभाते समय, हमारे जब विकर्म सामने आते हैं एक परिस्थिति बनकर, उस समय हमें याद रह जाते हैं। तो बस इसी अवस्था, ये चीज़ हमें लगातार हमारी उन्नति करती है। इसके लिए हमें फुर्सत से अपने हाथों में मुरली को लेना है। और अलौकिक तौर पर करना क्या है कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने उसी मन को जो यहाँ बहुत, जिसे हम कहते हैं कि भटकता है, वास्तव में वो छटपटा रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे मछली बिन पानी के छटपटाए, वैसे ही हम अपने वास्तविक परम पिता परमात्मा के सानिध्य से, उनकी उपस्थिति से जो दूर हो गए हैं, उसके कारण आज हमारा मन छटपटा रहा है, इसीलिए इधर उधर भटक रहा है कि वो अपने मूल स्थान तक पहुंच सके। तो बस उसे अभी फ़िलहाल सूक्ष्म शरीर को, अपने उसी मन को लेकर के पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के उन चार धामों में हम अपने दिल की बात कहने के लिए बाबा की कुटिया में जा सकते हैं। बाबा से लाड प्यार पाने के लिए बाबा के कमरे में जाकर बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बस सिर्फ बाबा और मैं, बाबा मुझसे प्यार कर रहे हैं, मैं बाबा के गोद में अपना सर रखे हुए हूँ और बाबा मुझसे दुलार रहे हैं, मेरे सर पर हाथ फिरा रहे हैं, ये अनुभव पा सकते हैं। और जब खुशियों का समय कुछ अनुभव प्राप्त करें, कुछ अलौकिक सफलता प्राप्त करें, तो बाबा के संग झूले में बैठकर झूला झूल सकते हैं। और जब हमें बिंदु रूप में स्थित होने की अभ्यास करनी हो तो पहुंच जाएं बाबा के उस शांति स्तंभ के पास, जहाँ बाबा अव्यक्त स्मृति के लिए उस स्तंभ है, वो स्थान है। तो वहाँ सूक्ष्म शरीर के साथ पहुँच जाना है। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं हिस्ट्री हॉल में, जहाँ साकार तन का आधार लेते हुए मेरे बाबा ने ये मुरली चलाई थी। और लौकिक तौर पर तो बाबा ने ये मुरली पहले चलाई थी, लेकिन अलौकिक तौर पर आज मैं आत्मा जब अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हुए उसी हिस्ट्री हॉल में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित होता हूँ, तो बाबा अपने दिल की बातें, जिसमें इस मुझ आत्मा के हित की, आने वाले समय की बातें भी होंगी, मेरे मन के सवालों के जवाब भी होंगे, उन सारी ही बातों को, बाबा के दिल की बातों को बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाबा तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। हम आत्मिक स्थिति में आ पाते हैं, आत्मिक ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, तो हम आत्मिक स्थिति में पूरी तरह स्थित हो पाते हैं। तो ये काम मेरे ज्ञान सागर पिता आकर हमें
करते हैं, हमारी आंखें खोलते हैं। तो इस पर छोटा सा एक मंथन तुरंत में यहाँ पर ब्रह्मा कुमार को आता है कि जैसे लौकिक में अगर हम बहुत देर से अगर आंखें बंद हो या फिर किसी बहुत अंधेरे कमरे में हम हो किसी कारण से, और अचानक से हम एकदम से तेज़ धूप वाली जगह पर जाएंगे ना, तो हम आंखें बंद करनी पड़ती हैं। आंख चुंधियाना जिसको कहते हैं, चुंधियाने लगता है, नहीं खोल पाते हैं। धीरे धीरे एकदम अंधेरे से थोड़ी कम रोशनी वाली जगह में फिर उससे अधिक अधिक धीरे धीरे हम चेंज करते हैं, तो हम तेज़ रोशनी तक में भी एडजस्ट आराम से कर लेते हैं। तो वही चीज़ ज्ञान के साथ भी इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि होता है। जो एकदम से अज्ञानी है ना, उसको एकदम से सीधा सीधा ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें बता दें तो एकदम से वो उसको, उनकी आंखें चुंधियाने लगती हैं, वो सुन नहीं पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। वापस अपनी आंख बंद सोचते हैं कि यार उससे अच्छा तो हम आंख बंद करके टटोल के आदत हो गया हमको, अपना रोज़ का काम हम कर लेते हैं। तो बस वही चीज़ होती है। कई बार ज्ञान का जब हम बात बतलाते हैं तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि बाबा हमारी तीसरी नेत्र खोल रहे हैं, तो चूंकि ये इतना समय से बंद रहा है तो एकदम से खोलेंगे, और एकदम से जब इतना तेज रोशनी मिलेगा तो हम उसको, इसीलिए उनका शायद भक्ति मार्ग में ये कह दिया कि हजारों सूर्य से तेजों में, इतना अंधेरे में है, इतना अंधेरे में है, पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं। तो वैसे में आंखें खोलने मात्र से तो रोशनी लगेगा कि क्या नया हो रहा है, एकदम अजूबा लगेगा। मतलब इस बात को हम चूँकि हम चीज़ अनुभव नहीं कर सकते हैं कि किसी की अगर एकदम से आंखें ना रही हों और उसको आंखें आ जाए तो वो कैसा फील करेगा। लेकिन हम ये आंखें बंद करके आधा ही घंटा अगर आंख बंद करके जागृत अवस्था में भी आधा एक घंटा तक आंख बंद रखें और उसके बाद आंखें खोले ना, और तो ये चीज़ का हम कहीं ना कहीं थोड़ा अनुभव कर सकते हैं लौकिक स्तर पर। तो वही चीज़ अलौकिक स्तर पर भी होती है, होगी नहीं, ऐसा होता है। तभी हम ज्ञान को सुन के समझ के भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमारी आंखें वापस बंद हो जाती हैं। नॉर्मली ऐसा होता है लौकिक से, तो अलौकिक में भी कुछ ऐसा ही होता है। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि बाबा को करण करावन हार क्यों कहा गया है, वो क्या करते और क्या कराते हैं। बाबा कहते हैं उनको करण करावन हार क्यों कहते हैं, वो ऐसा कौन सा काम है जो करते हैं और कौन सा काम है जो कराते हैं। उत्तर बतलाते बाबा कहते मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। जी बाबा इतना प्यार से कहते हैं कि मेरा काम जो मैं करता हूँ वो है तुम्हें मुरली सुनाना। तो बाबा ये अमूल्य मुरली हम बच्चों को सुनाते हैं। ये काम बाबा एकदम पर्सनली खुद से हमारे लिए करते हैं। मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। बाबा में मुरली सुनाते हैं, मन मना भव का मंत्र देते हैं, बद्याजी भव का मंत्र देते हैं, बहुत सारे मंत्र देते हैं, काम जीत जगत जीत, इस तरह के मंत्र बाबा में देते हैं। फिर हमें लायक बनाते हैं। 3 काम बाबा करते हैं, मुरली के तहत ही कहें या फिर मुरली के अलावा पालना जिसको कह सकते हैं। तो मुरली सुनाते हैं, हमारी पालना करते हैं, हमें खूब अच्छे से लाड प्यार से पालते हैं बाबा। और फिर करवाते क्या है, हमारे ही द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराते हैं। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो, और हमसे फिर एक काम और क्या करवाते हैं, अभी पैगंबर बना करके हमसे पैगाम दिलवाते हैं। मैं तुम बच्चों को निर्देश देता, यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। बाबा का डायरेक्ट हमें निर्देश मिल रहा है, एकदम डायरेक्ट हमें उनके आदेश मिल जाते हैं, वो हमसे बात करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कृपा है ना, यही ना सबसे बड़ा आशीर्वाद हुआ कि भगवान स्वयं हमारे सम्मुख आकर के फुर्सत से बैठ के हमसे बात करते हैं। ये सबसे बड़ी कृपा हुई ना भगवान की। सचमुच बाबा बहुत बड़ी कृपा है। और उसके बाद बाबा हमें निर्देश देते हैं, तो ये बाबा का आशीर्वाद ही ना है। सचमुच बाबा। गीत है, कौन आ जाया सवेरे सवेरे, ओम शांति।
बच्चों ने गीत सुना। हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आए हैं? जो हमारा तीसरा नेत्र यानी ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। कौन आए हमें इस तरह से जगाने कि हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र एकदम से खुल गया? ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। कहते भी हैं बाबा ज्योति जगाने वाले हैं। तो मेरे बाबा कौन है? ज्योत जगाने वाले। परंतु वो पिता हैं, ये कोई नहीं जानते हैं। ब्रह्म समाजी कहते हैं वो क्षमा है यानी ज्योति है। मंदिर में हमेशा वो ज्योति ही जगाते हैं। मंदिरों में भी हम क्या करते हैं? एक अखंड ज्योत जला कर रखते हैं, क्योंकि वो परमात्मा की ज्योति स्वरूप मानते हैं। तो ज्योति को अखंड इसलिए समझते हैं कि वो परमात्मा का ही कहीं ना कहीं मानते रहते हैं कि प्रतीक है। तो इसलिए वहाँ मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं। जब ये बाबा कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते अब ये बाबा, लेकिन अब बाबा जब हमारे आए हैं परमपिता परमात्मा, वो कोई लौकिक दिया नहीं जलाते हैं, माचिस वाला दिया नहीं जलाते, माचिस से जलाने वाला बाबा हम आत्माओं का आत्मिक ज्योत जगा रहे हैं, जो पूरी तरह से लगभग बुझ गया है। ये तो बात ही न्यारी है। गाया भी जाता है, ईश्वर की गति मति न्यारी है। ईश्वर की गति और मति दोनों एकदम न्यारी है। तुम बच्चे अब समझते हो, बाबा सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। सिखाने वाले तो ज़रूर चाहिए ना। बाबा कहते हैं सिखला रहे हैं तो सिखलाने के लिए भी तो कोई चाहिए। शरीर तो नहीं सिखलाएगा। कोई भी लौकिक या अलौकिक कर्म आत्मा करते रहती है, और शरीर से जो नज़र आता है कि शरीर से कर रहे हैं, तो वो क्या, वो औजार है। अब जैसे एक इलेक्ट्रीशियन हो तो और वो स्क्रू ड्राइवर से स्विच बोर्ड खोलता है, तो स्क्रू ड्राइवर थोड़ी मैंने कोई काम कर रहा है, स्क्रू ड्राइवर तो छोड़ दो, वो मिस्त्री के हाथ नहीं रहे तो वो खोल ही नहीं पाएगा। तो बस कुछ वैसा ही होता है इन सब चीज़ों में। हम कर्म जो भी कर रहे होते हैं ना, सब आत्मा कर रही होती है। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है, फिर शरीर पड़ा रह जाता है, कोई काम नहीं आता। अब इसीलिए कहते हैं आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं, और संस्कार भी जो है ना आत्मा में ही होते हैं। इसीलिए अब हम छोटे बच्चों में भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब विकारों का प्रभाव दिखने लगता है छोटेपन से ही, क्योंकि आत्मा बाबा कहते हैं एकदम तमोप्रधान होती गई है। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्यों के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता। हर आत्मा में 5 विकारों का मतलब इन्वॉल्वमेंट है उस सब में, हर एक आत्मा में। देवताओं में ये 5 विकार होते नहीं। वहीं जब देवता बन जाएंगे तो इन 5 विकारों का वजूद ही नहीं रहेगा, जब आस पास भी नहीं रहेंगे। भारत में जब दैवी स्वराज्य था तो ये बुरे संस्कार नहीं थे, सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, जो अभी तुम धारण कर रहे हो। तो वही अच्छे संस्कार जो देवताओं के हमने जो भी सुने, जैसे भी सुने, उनको हमें धारण करने हैं ना। हर चीज़ में देवताओं का क्या होता था, कैसा होता था, वैसे ही हमें करना है। और नहीं समझ में आए तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। वो जैसे करते थे, उन्होंने जैसे किया है, हमें बस उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना है। बाबा ही आकर क्षण में सर्व को सद्गति देते हैं। बाकी गुरु गोसाई आदि ये तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं, जो एक की भी गति सद्गति नहीं करते। बाबा कहते हैं जो गुरु गोसाई भक्ति में इतना करते आए, वो कोई वास्तविक गुरु तो थे नहीं। कल भी बाबा ने कहा वो वास्तव में सद्गति कर ही नहीं सकते ना, तो फिर वो गुरु थोड़ी हुए। बाबा के आने से ही सर्व की सद्गति होती है। परम पिता परमात्मा को बुलाते ही इसलिए हैं कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करिए, वह दरवाजा खोलिए। बाबा आकर द्वार खुलवाते हैं शिव शक्ति माताओं द्वारा। वंदे मातरम गाई हुई है। बाबा कहते हैं भारत में वंदे मातरम कहते हैं ना, एकदम हर किसी के
दिल में रहता है वंदे मातरम, तो उसका वास्तविक अर्थ यही है ना। बाबा कहते हैं इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। वह कहते हैं अभी की जो माता है ना, उनका वंदना नहीं होता है, क्योंकि अभी किसी भी माता में कोई भी है तो आत्मा, तो उस आत्मा में कोई भी श्रेष्ठाचारी गुण है ही नहीं। वास्तव में स्त्री पुरुष का जो शरीर भी है ना, वो आत्मा की क्वालिटी के हिसाब से मिलता है। तो वो आत्मा में अगर थोड़ी सी श्रेष्ठता रहती है तो वो स्त्री शरीर में आती है। तो वैसे में अब इतना ज़्यादा तमो प्रधान हो गया ना कि अब स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, फर्क खत्म हो गया। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी कोई भी माता में श्रेष्ठ उस लेवल का श्रेष्ठाचारी नहीं है, इसलिए अभी की माताओं का वंदना नहीं होता है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा हो। जब योग बल से पैदा होंगे ना, तब होंगे श्रेष्ठाचारी। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है, क्योंकि वो योग से जन्म लिया उन्होंने, विकार से जन्म नहीं होता उनका। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं, वो अपने ही योजनाएं बना रहे हैं। बाबा कहते हैं मनुष्यों को तो कुछ पता है नहीं, अपने ही हिसाब से सोच रहे कि हम सब चीज़ करेंगे। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। राम राज्य नहीं है तभी राम राज्य की उम्मीद कर रहे हैं, राम राज्य की इच्छा कर रहे हैं। तो राम राज्य नहीं है तो मतलब क्या है? स्वाभाविक है रावण राज्य चल रहा है। अभी क्या हो गया? रावण राज्य के कारण भारत पतित है, परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए तो बेहद के बापूजी चाहिए। वह कहते हैं लेकिन अभी पूरी तरह से राम राज्य स्थापन करने के लिए बेहद के बापू चाहिए ना, मतलब लौकिक के बापू थे। तो वह कहते हैं जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करें, तो ऐसा बापूजी चाहिए जो राम राज्य की स्थापना भी कर दे और रावण राज्य का विनाश भी करे। बच्चे जानते हैं रावण राज्य को अब आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेर में सोए हुए हैं। तुम जानते हो हम भी सोए हुए थे, बाबा ने आकर जगाया है। भक्ति की रात पूरी हुई, दिन शुरू होता है। भक्ति की रात पूरी हो गई और अब दिन शुरू हो गया। ज्ञान में आ गए तो दिन हो गया, आंखें खुल गई तो दिन दिखाई दे रहा है। अज्ञानता में अंधेरे में कहें या फिर आंखें बंद किए हुए हैं तो अंधेरा है। बंद आंखों के लिए तो हमेशा अंधेरा है, तो बंद आंखें हैं तो भटक रहे हैं और उसमें एक दूसरे को सहारा बनते हैं, लेकिन सोचते हैं कि जिसका हाथ हम पकड़ रहे हैं वो आंख वाला है, वो हमको सही राह पर ले चलेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम जिसका भी हाथ पकड़े परमपिता परमात्मा के अतिरिक्त, वो खुद अंधा है और वो भी भटक ही रहा है। बस इतना फर्क हो सकता है कि जैसे होता है ना, कोई भी चीज़ का कोई ट्रेनिंग ले लेता है, तो किसी ने ट्रेनिंग ले ली है तो अब वो छूने पर, एहसास करने पर इसकी ट्रेनिंग ले चुका है, तो अब उसको छोटी मोटी चीज़ों को वो डिफाइन कर सकता है, बिना देखे भी समझ सकता है क्या है, कैसे है, कितनी दूरी में है सामान। मतलब उसको एक अंदाज, थोड़ा बेटर एनालिसिस उसने किया तो उसको समझ में आता है। लेकिन फिर भी आँख वाले के सामने तो सारा चीज़ एकदम से धरा रह जाएगा वाली बात है। तो वही चीज़ हम अभी अज्ञानी आत्माओं के साथ होता है। जब तक हम अज्ञान में है ना, सोचते हैं एक नहीं, दो नहीं, 4 गुरु कर रहे हैं तो इधर भटक रहे हैं, तो इस जगह जा रहे हैं, उस जगह जा रहे हैं। अज्ञानता में जितना जो कर लें, फाइनली हम इतना स्पष्ट है कि जब आँख खुलेगी ना तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ देखने एकदम क्लियर दिखने लग जाएगा, तो फिर हम उधर भटकेंगे ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं भक्ति जब पूरी होती है तभी दिन, मतलब हमारा वो किरदार ख़त्म होता है। भक्ति का परिणाम कहें, सच्चे दिल से बाबा को अपने पुकारा है, उसी के एवज में हमारा रात पूरा होता है। तीसरा नेत्र बाबा खोलते हैं और दिन हो जाता है। बाबा संगम पर आए हुए हैं, बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। अब हमें बाबा कहते हैं इतना बता दिए हैं कि ये अविनाशी ड्रामा है जो फिरता ही रहता है और ये बना बनाया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेडीमेड। अभी तुम कितना जाग गए हो,
सारी दुनिया सोई हुई है। वह कहते हैं हम बच्चे तो अब अच्छी तरह से जाग गए, एकदम अब नींद खुल गया, आंखें अच्छी तरह से खुल गई, अब बहुत अच्छा अब हमारे आगे दुनिया दिखाई दे रहा है। पूरा सतयुग हमें समझ में आ जा रहा है कि कैसे आने वाला है। लेकिन अज्ञानता में रहेंगे तो बाबा कहते हैं पूरी दुनिया, सारी दुनिया सोई हुई है। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि, मध्य, अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। सारा ज्ञान ही बाबा ने हमें भरपूर कर दिया, पूरे वास्तविक ज्ञान से, यथार्थ ज्ञान से। नहीं तो जानकारियाँ तो लौकिक तौर पर हमारे पास उसकी भी बाढ़ आई हुई है, लेकिन वो कोई काम का नहीं होता है और अनावश्यक होता है, लेकिन हमें नीचे ही खींचता है। लेकिन बाबा जो वास्तविक ज्ञान देते हैं, यथार्थ ज्ञान देते हैं, ये हमारा उत्थान करता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। तो जैसे सपना में हम कुछ भी करते रहें, कितना भी ताकत वाला अपने आप को देखते रहें कि बहुत ये है, लेकिन वास्तविक अर्थ में जब नींद खुलेगी तब जानेंगे ना कि हम कितने ताकत वाले हैं। बस वही चीज़ है, जानकारियाँ तो हमारे सामने अभी बहुत उपलब्ध है, मतलब अथाह अनंत वाली हालत है। इतना जानकारी आज के समय में उपलब्ध है हर किसी को, लेकिन काम की नहीं है ना। स्वप्न में जैसे होता है वही चीज़ है ये इस दुनिया की लौकिक जानकारियाँ। बाकी बात कहते हैं इसलिए क्योंकि अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, वास्तविक अर्थ में जागे ही हुए नहीं है, तो फिर उस जानकारी का करना क्या है। ये किसी को पता नहीं कि पतित पावन कौन है। पुकारते हैं हे पतित पावन आइए, ये नहीं कहते कि आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाइए। वो सब नहीं बोलते हैं, पतित पावन को पुकारते हैं कि आकर के हमें पतित से पावन बनाइए, हमें यहाँ से निकालिए, इसके लिए पुकारते हैं। ज्ञान देने के लिए तो नहीं पुकारते, लेकिन बाबा आकर जब ज्ञान देते हैं तो हमें सारा बात समझ में आ जाता है। बाबा कहते हैं तुम्हें सृष्टि के चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो, याद से ही पावन बनते हो। ये भी जानते हो विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं हुई है। वह कहते हैं वास्तव में कौरव और पांडव की लड़ाई नहीं होती है। यादव और कौरव आपस में लड़ेंगे और ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। पांडव को तो बाबा अलग एकदम अछूता रखते हैं इन चीज़ों से ना, एकदम गोद में उठा लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सब वास्तव में पांडव कौरव की लड़ाई नहीं होती। पांडव कौन थे ये भी किसी को पता नहीं है। वास्तविक अर्थ में पांडव हैं कौन ये जानते थोड़ी ही हैं। सेना आदि की तो कोई बात ही नहीं, तो वो जो इतने हजारों सेना, बाबा कहते हैं वो सब में कुछ है ही नहीं। तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परम पिता, उस पिता से ही वर्षा मिलता है। तुम जान गए हो श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग अब फिर से बाबा से वर्षा ले रही है। विश्व का इतिहास भूगोल रिपीट होता है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले सतो प्रधान जरूर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है भगवान वाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते ये एक जन्म पवित्र बनो। पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया सो बीत गया, पास्ट हो गया। ये तो ड्रामा में नूंद है, तो जो बीत गया वो तो ड्रामा में नूंद है। एकदम इस बात पर तो एकदम तुरंत बिंदी लगा देनी। सृष्टि को सतो प्रधान बनाना ही है, ये ड्रामा की भावी है। और ये सृष्टि को सतो प्रधान बनाना है, बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में निश्चित है। तो ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। बाबा कहते हैं मेरी इच्छा नहीं है, ड्रामा का सीन ही ऐसा है कि रात है, रात खत्म होगी तो दिन होगा ही। तो बाबा उस दिन होने के पहले हमें जगा करके तैयार करा दे रहे हैं कि दिन का सही इस्तेमाल, सही तरीके से हम पूरा दिन जी सके। जो सोए रहेंगे वो सोए रह जाएंगे। तो जैसे लौकिक में होता है ना, बहुत देर से उठेंगे तो दिन का वो चीज़ कर ही नहीं पाएंगे। और वहीं कभी हम जैसे होता है ना, वो बाहर टूर पर निकलते हैं विशेष तरह की, जो उसमें
सनराइज़ वगैरह देखना होता है, पूरा मतलब वादियों का ही मज़ा लेना है, तो वादियों का मज़ा दिन में ही ले सकते हैं। तो जब तक सूर्य का प्रकाश है उतना ही देर उसको एंजॉय करना, बाकी समय आप सो जाइए। तो बस वही चीज़ है यहाँ पर हमारे इस अलौकिक ज्ञान का, कि गुणवत्ताएं और सारा कुछ जो है ना वो सतयुग के समय से ही, दिन रहेगा तभी सब कुछ अच्छा होगा। तो दिन के लिए तैयार पहले से होना होगा ना। तो अभी दिखाई दे रहा आंखों से कलयुग, लेकिन इस कलयुग में ही हमें तैयार हो जाना, सारे विकारों का त्याग वाग करके। लौकिक में भी क्या होता है, हर तरह से हम गंदगी ही हटाते हैं ना। सोकर उठते हैं, पानी पी के सो जाते हैं, तो वो पहले गंदगी निकली, फिर जो मंजन करते हैं उसमें मुंह से गंदगी निकाले, फिर स्नान करके ओवरऑल पूरे शरीर की गंदगी हटाए। तो सब गंदगी ही हटाते रहते हैं ना, तब तो तैयार जिसको कहा जाता है, तैयार हो गए, स्नान करके तैयार हो गए। तो तैयार होना का मतलब क्या होता है, वही हुआ ना कि गंदगी पूरी हट जाए। तो गंदगी पूरी हट जाए, आयुर्वेद के नियम के अनुसार भी सूर्योदय के पहले ही स्नान का प्रावधान रखा गया है, बताया गया है। तो इसका मतलब बाबा जो बता रहे हैं तो वो यथार्थ ज्ञान है, आयुर्वेद में भी वही चीज़ मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये ड्रामा की भावी ही ऐसी बनी हुई है कि रात हुआ है तो इसके बाद दिन होना है, तो दिन की तैयारी कर लो। सो बाबा बैठ समझाते, यही बात ना बाबा हमें हमारे सम्मुख बैठ के हमें समझा रहे हैं। आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाबा आते हैं। बाबा कहते हैं जब रात पूरी हो, दिन शुरू होता है, तभी मैं आता हूँ। शिवरात्रि भी कहते हैं ना, शिव के पुजारी शिवरात्रि को मनाते हैं। बाबा कहते हैं शिव के जो पुजारी होते हैं वो शिवरात्रि मनाते हैं। सरकार ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया, तो शिवरात्रि पे उस समय लौकिक में ऐसा रहा होगा कि छुट्टी नहीं मिलती थी, अभी फिर से तो छुट्टी हम तो अभी देखते हैं कि शिवरात्रि के दिन भी छुट्टी मिलती है। तो कहने का मतलब कि मतलब उसको इतना छोटा त्यौहार एक तरह से माना जाए, क्यों नहीं बाबा यहाँ इस बात को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसे एकदम छोटा मोटा बात कह दिया है, छोटा मोटा चीज़ में थोड़ी छुट्टी मिलेगा, इसलिए गवर्नमेंट इसको बाबा कहते हैं बंद कर दिया। लेकिन नहीं तो कम से कम 1 मास हॉलीडे चलनी चाहिए। नहीं तो बाबा कहते हैं जितना महत्वपूर्ण ये शिव अवतरण का त्यौहार मनाते हो, जो अगर उसको यथार्थ रीति से समझो तो उस हिसाब से तो 1 महीना छुट्टी होना चाहिए। कोई को पता ही नहीं है कि शिव बाबा सर्व के सद्गति करने वाले, तो यथार्थ अर्थ समझते ही नहीं है। शिवरात्रि का अर्थ क्या है, शिव बाबा आकर करते क्या है, ये सब कुछ समझते नहीं है, तो उस दिन को भी छुट्टी नहीं मनाते हैं, उस त्यौहार को अर्थ नहीं समझने के कारण। तो उनका महत्व, उनके कार्य को नहीं समझते हैं कि वो सबकी सद्गति करने वाले हैं, वहीं सर्व के दुख हरता सुख करता है। उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से 1 मास सब धर्म वालों को मनानी चाहिए। वह कहते हैं जितना श्रेष्ठ बाबा का कर्तव्य है ना, बाबा जितना श्रेष्ठ कार्य करते हैं ना, उस हिसाब से हर धर्म वाला को 1 महीना का पूरा छुट्टी लेकर के इसको त्योहार की तरह मनाना चाहिए, हर धर्म वाले को। खास तौर पर भारत को बाबा डायरेक्ट आकर सद्गति देते हैं। बाबा कहते हैं खास तौर पर भारत की सद्गति बाबा एकदम स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आकर करते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, उस समय और कोई धर्म नहीं थे, देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसलिए कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। तो वहीं बिना पार्टीशन वाला अखंड अटल सुख शांति संपत्ति दैवी राज्य हम स्थापन हो रहा है और उसको हम प्राप्त कर रहे हैं। बेहद के पिता से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम नहीं था। गाया भी जाता है राम राजा राम प्रजा। राम वहाँ, राम का मतलब आगे कुछ है उसमें वो कहते हैं वहाँ अधर्म की बात ही। राम राज्य जहाँ होगा, जहाँ राजा राम होंगे, वहाँ कोई धर्म अधर्म की बात हो सकती है? नहीं ना। बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया है कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकले। ये कैसा वंडरफुल चित्र बनाया है
बाबा समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं, जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो ब्रह्मा से विष्णु का जो दिखाते हैं नाभि से, तो उसको तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वहीं बिंदु रूप में अपने आप को स्थित कर लिए। नहीं तो ब्रह्मा अगर लौकिक रीति से देखें तो वो जो जीवन था, जो आत्मा की विकारों में उलझे हुए थे, वो सारा कुछ को समेट लिया, बिंदी रूप में स्थित हो गए, तो विष्णु अवतरित हो गए। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि नाभि से विष्णु निकले। तो बाकी चक्र में ऐसा है, लेकिन विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले ये नहीं हो सकता है, क्योंकि विष्णु को धीरे धीरे 84 जन्म लगे, धीरे धीरे विकार में पतित होते होते, और तब फिर वो जा कर के एकदम लास्ट अवस्था में आए, तब बाबा की प्रवेशता होने पर वो ब्रह्मा बने। इसलिए विष्णु की नाभि से ब्रह्मा नहीं हो सकता है। हाँ, ब्रह्मा की नाभि से हम विष्णु कुछ हद तक मतलब मंथन करने के लिए समझ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यही बाबा समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगत अम्बा जगत पिता बने, और वहीं फिर उसको एक साथ कंबाइंड में देखें तो विष्णु और तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं, बाबा एक एक बात हमें इतना महीन स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर एकदम फुर्सत से बैठ कर समझाते हैं। जो भी चित्र देखते हो इनमें कोई भी यथार्थ नहीं है। बाबा कहते हैं वास्तव में भक्ति में जो भी चित्र हम देखते हैं ना, कोई भी सही नहीं है, यथार्थ नहीं है। शिव का बड़ा चित्र बनाते हैं, वो भी अयथार्थ है। बाबा कहते हैं शिवलिंग भी या शिव जी का चित्र भी बनाते हैं तो बड़ा सा बनाते हैं, बाबा कहते हैं वो भी सही थोड़ी है, अयथार्थ है। भक्ति के कारण बड़ा बनाए। वास्तव में बाबा कहते हैं कि ये जो शिवलिंग बनाते हैं बड़ा सा, चित्र बनाते हैं बड़ा, ये सब भक्ति के कारण बनाते हैं, क्योंकि महिमा बड़ी करनी है तो चित्र भी बड़ा बनाते हैं। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है? अगर बिंदी रूप में देखें समझें तो फिर उसकी पूजा कैसे करेंगे? और पूजा करना है ना, भक्ति में है तो पूजना है। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी समझ नहीं सकते, फिर आगे भी कुछ समझ में नहीं पाते, नहीं है, सब बातें उलझा देते हैं धर के। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ब्रह्मा को तो हमने भक्ति में त्रिमूर्ति ही देखा है ना, उनके 3 शीश दिखाते थे। तो वह कहते हैं वो वास्तव में ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, ये भी कहते हैं, परंतु ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं है। बाबा कहते हैं भक्ति में त्रिमूर्ति दिखाते हैं ब्रह्मा को, और कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना होता है, विष्णु द्वारा पालना होता है, ये सारा कुछ बताते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि वास्तव में ब्रह्मा तो स्थापना नहीं करते हैं, करते तो शिव बाबा है ना। ब्रह्मा तन का आधार सिर्फ लेते हैं, वो निमित्त बनते हैं। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे नहीं, स्वर्ग की स्थापना तो परम पिता परमात्मा ही करते हैं। ये आत्मा तो पतित है, इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि ये ब्रह्मा बाबा की आत्मा तो पतित है ना, तो इसीलिए उनको भक्ति में भी पूजा नहीं होता है उनका, ब्रह्मा जी का उतना। और दूसरा कि इनको अभी जो बाबा ने उनको ब्रह्मा का नाम दिया तो वो व्यक्त ब्रह्मा है, साकार ब्रह्मा थे। फिर जब वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचे, पूरे पतितपना से, पतित अवस्था से पूरी तरह से पावन हो गए, कर्मातीत अवस्था को पा गए, तो वो अव्यक्त ब्रह्मा हो गए ना, जो सूक्ष्म शरीर का हम अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं यही आत्मा पावन बन जाएगी और चली जाएगी। तो साकार में बाबा ने ये बात बतला दी थी बच्चों को। ये तो हम तो अब जान रहे हैं, लेकिन जब साकार में बाबा थे तो बच्चों ने उम्मीद नहीं की थी, वो समझ नहीं पाए थे कि बाबा अव्यक्त हो जाएंगे। फिर सतयुग में जाकर नारायण बनते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ चाहिए ना, चित्र फिर वहाँ दे दिए हैं। बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए, लेकिन दिखला देते हैं कहीं और। तो जैसे ये ज्ञान के अलंकार वास्तव में हैं तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए। और कहते हैं हर चीज हौच पौच हो गया है, कोई भी चीज़ का सही यथार्थ नहीं ज्ञान होने से ना जहाँ तहाँ जैसे तैसे उल्टा पुल्टा सब हो गया है। तो उसी में बाबा कहते हैं जो चीज़ यहाँ होना चाहिए वो वहाँ दिखाते हैं, इधर का उधर कर देते हैं। वैसे ही बाबा कहते हैं ज्ञान में जो हमें अलंकार हमारे पास हैं वो सारे अलंकार विष्णु को दे दिए हैं। नौदा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है, मीरा का भी नाम गाया हुआ है ना। तो भक्ति जो बहुत एकदम नौधा भक्ति करते हैं ना, एकदम
तन मन धन संपूर्ण समर्पित कर देते हैं भगवान को भक्ति में, बाबा कहते हैं उनका नाम होता है वो मतलब एकदम उनको स्तर ही अलग हो जाता है भक्ति में। तो उनको भी साक्षात्कार बाबा कराते थे। और उसी में एक नाम मीरा का बहुत प्रसिद्ध है। पुरुषों में नंबर 1 भक्त है नारद, माताओं में मीरा गाई हुई है। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए ये ज्ञान सुन रहे हो, तुम्हारा ही स्वयंवर होता है। नारद के लिए भी दिखाते हैं, सभा में आकर कहा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। बाबा कहते हैं कहानी दिखलाते हैं भक्ति में कि नारद जो हैं वो आते हैं सभा में स्वयंवर में लक्ष्मी के, और उसमें कहते हैं कि क्या हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, अभी लक्ष्मी को वरने लायक तुम बन रहे हो। तो बाबा कहते हैं अब हम बच्चों को, बाबा कहते हैं वास्तव में उसमें दिखाते हैं भक्ति में कि ब्रह्मा के पुत्र थे नारद, है ना, तो वो लक्ष्मी को वरना चाह रहे थे। तो बाबा कहते हैं कि अब हम भी क्या हैं, ब्रह्मा के संतान हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम देख लो कि तुम लक्ष्मी को वरने लायक बन रहे हो। बाकी वो तो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं, बाकी वहाँ जितना कुछ सुने ना वो सब सिर्फ कहानी है, गपोड़ा है। बाबा कहते हैं उसका यथार्थ अर्थ कुछ है नहीं, बस अपना मंथन के लिए अगर हम कुछ बातें समझ सकते हैं, मंथन करके कुछ क्लैरिटी अपनी लानी है बुद्धि में तो वो ला सकते हैं, लेकिन उसके अलावा उसको सही मानना और इधर में उलझना बिल्कुल नहीं। बाबा रियल बात बैठ समझाते हैं। बाबा जो बैठ कर हमें समझा रहे हैं ना वो एकदम यथार्थ है, 100% सत्य है। तो इसको बाबा पर पूरा निश्चय होगा ना, तो इस बाबा ने जो कहा उसको सेंटर पॉइंट पर रखना है, बाकी सारी बातों को उसके आसपास घुमा के देखना कि वो कहाँ गलत था, कैसे गलत था, और हम लोग क्या समझ रहे थे इतने समय से, बाबा वास्तव में क्या समझा रहे हैं। जब धीरे धीरे 2 4 10 पॉइंट क्लियर हो जाएगा ना, तब समझ में आएगा कि हम कितना ज़्यादा मतलब आँख बंद करके टटोल के चल रहे थे, तो सोच रहे थे कि हम बहुत सही चल रहे हैं। वास्तविकता में कैसे बहुत बार होता है ना, हम आँखें में खेल करते हैं ना बच्चों, आँख बंद करके आँख पर पट्टी लगा के, रियल में आँख बंद हो जाता है, नहीं दिखाई देते रहता है ना, तो हमें उत्तर दिशा में बढ़ना था और हम दक्षिण दिशा में बढ़ रहे हैं और सोचते रहते हैं कि हम एकदम सही ही चल रहे हैं। तो बस वही कुछ ऐसा हमारे साथ हो रहा था। बाबा कहते हैं लक्ष्मी सतयुग में, नारद भगत द्वापर में। बाबा कहते हैं लक्ष्मी वास्तव में कहाँ है, सतयुग में है ना, और नारद भक्ति, नारद का मतलब भक्त दिखाते हैं, सबसे नंबर 1 भक्त, वो कहाँ है, द्वापर में। तो दोनों का मैच कहाँ होगा, सतयुग में। फिर नारद कहाँ से आया, वास्तव में नारद जो है, जो कैरेक्टर है नारद भक्त में सबसे नंबर 1 भक्त, वो सतयुग में तो होगा ही नहीं। बाबा कहते हैं राधे कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है। ये भी भारतवासी नहीं जानते, बिल्कुल नहीं बाबा। तो कितना ज्ञान अंधियारा है। बाबा है कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। अब विचार सागर मंथन करना चाहिए, औरों को भी कैसे समझाएं। बाबा कहते हैं खुद समझ में आ गया ना, अब विचार मंथन करो कि दूसरों को कैसे समझाएं, क्योंकि इसकी 2 पहलू होते हैं। जब दूसरों को समझाने जाते हैं ना, तो हम कितना समझे हैं ये स्पष्ट होता है। अगर नहीं समझा पा रहे हैं, बाबा एकदम स्पष्ट कहते हैं, अगर आप समझा नहीं पा रहे हैं मतलब आप खुद नहीं समझे। एक बिंदु ये हुआ। दूसरा क्या होता है, समझ तो गए हैं, लेकिन जब हम दूसरा को समझाने लगते हैं ना, तो उनको समझाने के तरीके जब हम नए नए ढूंढते हैं, मंथन और करते हैं, या फिर जब सामने से कोई आत्मा कुछ प्रश्न पूछ देती है, उसमें अगर हम एट द मोमेंट उलझे ना उलझे, लेकिन उसका भी जब हम मतलब हमने इस पहलू से कभी सोचा ही नहीं था, तो उस पहलू से भी जब सोचते हैं, तो हर आयाम से, हर पहलू से हम उस प्रश्न का उत्तर पा लेते हैं। तो फिर कोई कहीं से कैसे भी करे, हम एकदम हमारे लिए बात सही ही रहती है, अचल अडोल स्थिति में हम रह पाते हैं। और जब नया पहला बार ज्ञान समझते हैं ना, तो एक पहलू से जाना, अपने पहलू से देखा, अब बस सोचे कि हाँ है, किसी ने दूसरा पहलू दिखला दिया तो उलझ गए, अरे तो इस बात तो सही कह रहा है, वो सही नहीं कह रहा है, सही बाबा कह रहे हैं। ये तरीका है, ये समझना है। और ये होता है कई तरह से, जब हम 4 5 10 दिशाओं से जब हम कोई भी बात को एकदम पूरा परख लेते हैं, समझ जाते हैं, तब फिर कोई कहीं से भी घुमाता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए मंथन करना चाहिए कि औरों को कैसे समझाएं, इससे हमारी बुद्धि की स्पष्टता बहुत बढ़ती है। तो बाबा समझाते हैं कि चित्र आदि कैसे बैठ बनाए हैं।
गांधी की नाभि से नेहरू निकला। अब कहाँ वो विष्णु देवता, कहाँ ये मनुष्य, इन सब बातों को तुम बच्चे अब समझते हो। बाबा कहते हैं क्या क्या दिखला देते हैं, मतलब लौकिक रीति में। बाबा कहते हैं ये सब भी कोई चित्र बनाया नहीं, गांधी की नाभि से नेहरू को निकाल दिया। बाबा कहते हैं मतलब क्या बचकानी बातें हैं ना। लौकिक रीति में तो इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं रहता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे अब ये सारा बात समझते हो, नंबरवार तुमको खुशी रहती है, और जितना हम समझते हैं, जितना बाबा के करीब आते हैं, उतना ज़्यादा हम खुश रहते हैं। बेहद के पिता हमको पढ़ा रहे हैं। खुशी तो पहले दिन से हो जानी चाहिए, आती है, लेकिन वही होता है विकार भी अपना प्रभाव दिखाते रहता है, तो रह रह के हमारी खुशी बीच बीच में गायब हो जाती है। बहुत दम लगाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, तो आती है जाती है, आती है जाती है, ऐसे होते रहता है। तो उसी में एक बात होता है कि ये सब नशा की तरह चढ़ जाना चाहिए, तो जिससे खुशी ना जाए वो है कि हमको बेहद के पिता भगवान हमको निजी तौर पर पर्सनली बैठ के पढ़ा रहे हैं। ये इस बात की खुशी तो ये ब्रह्मा कुमार को भी बहुत गजब का लगता है कि ये तो सारी बातों के ऊपर की बात, हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या पद पाएंगे, ये सब बात सेकेंडरी हो जाती है ना। पुरुषार्थ हमारा सेकेंडरी है, बाबा हमको मिल गए, हमको भगवान हमसे बात कर रहे हैं, ये प्राइमरी है ना। तो इसका नशा, इसकी खुशी तो अलग ही लेवल पे होनी चाहिए। उसके बाद ये होता है प्रैक्टिकल में, ये अनुभव रहा है कि बीच बीच में विकारों का और बातों के ऐसे जंजाल में हम फंसते हैं कि खुशी कम होने लग जाती है, खुशी कम होती है। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर भी जब धीरे धीरे क्लैरिटी आती है ना, स्पष्टता बढ़ती है, तो फिर खुशी कहीं नहीं जाएगी। बाबा कहते हैं ये तो कभी सुना नहीं था, क्योंकि गीता में तो श्री कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया है। बाबा कहते हैं ये पहले हमने कभी सुना ही नहीं, ये पहले का बात रहता तो फिर हम समझ ही नहीं पाएंगे, पहले की बातों में उलझे रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये पहले तो कभी सुने ही नहीं थे ना, कि भगवान हमको ऐसे आके बैठ के पढ़ाएंगे। तो इसलिए वहाँ पर तो सुन लिया कि श्री कृष्ण भगवान उवाच, श्री कृष्ण ने कह दिया है, वो उन्होंने कभी कह दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान अभी उपस्थित चैतन्य तौर पर, मतलब एकदम जीवित रूप से बाबा हमारे साथ हैं। उनका हर चीज़ का हम अनुभव कर सकते हैं, उनकी उपस्थिति का अनुभव हम कर सकते हैं। अपनी अवस्था को सही रखेंगे ना, तो परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और उसका सबसे पहला स्टेप जो इस ब्रह्मा कुमार को मंथन अनुभव के साथ रहा, कि मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से एकदम इत्मीनान से बैठकर करना है, एकदम अकेले एकांत में। और तब जो जादू महसूस होगा ना, जो चैतन्यता का अनुभव करेंगे ना, उसका फिर कोई तोड़ नहीं होगा। वो दिन भर बाबा की वो बातें ऐसे गूंजती रहेंगी कि दिन भर में बार बार बाबा की उपस्थिति का अनुभव करेंगे, और यही फिर हमारी अवस्था को ऊपर उठाता जाता है। बाबा कहते हैं कि भगवान कब आए, कब आकर गीता सुनाई, तिथि तारीख कुछ है नहीं। तो उसमें जो लिख देते हैं भक्ति में कि श्री कृष्ण ने का भगवान उवाच है, श्री कृष्ण भगवान है और उन्होंने कहा है गीता की बातें, तो वह कहते हैं वो भगवान कब आए, कब आकर गीता सुनाई, इसका ना कोई तिथि है ना तारीख है, कुछ भी उनका आंकड़ा वो सब नहीं है। लेकिन बस हाँ गीता है। कल की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई की भी बुद्धि में आता नहीं है। अब बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता। तो अब सारा बात बाबा हमें आकर के एकदम स्पष्ट करके समझाते हैं। तो पूरा वृक्ष का ज्ञान हमें, पूरे कल्प वृक्ष का, पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। बाबा कहते हैं पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे पाल लगाते हैं। बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि हम बच्चे अब समझ गए हैं वर्णों की भी कैसे, मतलब एक श्रृंखला होती है, और उसके अनुसार हमारा सृष्टि चक्र में वो भी एक है। जो बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मण सो देवता, फिर वैश्य सो शूद्र, इस तरह से क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये भी वर्णों का भी एक पूरा एक चक्र है। तो हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंचा, उसमें सबसे ऊंचा वर्ण ब्राह्मण है। चोटी कहते हैं बाबा, पीक पर है, क्योंकि भगवान का साथ मिला हुआ है। देवताओं को प्रारब्ध तो मिलेगा, लेकिन भगवान का साथ नहीं होगा। यही
ब्राह्मण में और देवता में फ़र्क हो जाता है। तो भक्ति में भी हमने ये सुना था ना कि ब्राह्मणों को देवता से ऊपर माना जाता है। तो उनका अर्थ क्या बताते थे कि भाई देवता का मूर्ति को साफ करना, उनको वस्त्र बदलना, उनको भोग लगाना, ये ब्राह्मण कर सकता है। तो उनको लगाने में कुछ ऊंच नीच हो जाए, कुछ गलत सलत हो जाए तो ब्राह्मण को माफ़ी है। इस तरह की बातें हमने भक्ति में सुन रखी थी। वास्तविकता में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जब ज्ञान मिला तब समझ में आया कि कौन से ब्राह्मण और किस अर्थ में ब्राह्मण। बाबा कहते हैं हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी समाज सेवी। परमपिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं। हम रूहानी सेवा करते हैं, वो जिस्मानी सेवा करते हैं। बाकी जो आत्माएं होती हैं, जो भी समाज सेवी खुद को कहते हैं, वो क्या है? वो लौकिक रीति की सेवा करते हैं ना। उसमें भी सेवा कम और निजी फायदा पर लोग ज़्यादा ध्यान देते रहते हैं। तो बहुत कम ही है जो वास्तविक अर्थ में निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन जो भी अगर वास्तविक अर्थ में कर भी रहे हैं तो उनका एक अलग पहलू है, और बाकी हम जो कर रहे हैं वो एकदम काफी अलग है। तुमको कहते हैं कि तुम भारत की क्या सेवा करते हो? बोलो, हम हैं रूहानी सेवाधारी। स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा हैं करण करावनहार, वो करवा रहे हैं जो शिव बाबा करा रहे हैं। वो करते भी हैं और शिव बाबा खुद से करते भी हैं। क्या करते हैं? मुरली कौन चलाते हैं? तो कर्म करते हैं। तो शिव बाबा एक ऐसा कर्म करते हैं जिससे सारा कुछ बदलता है, और वो है वो मुरली सुनाते हैं, मुरली चलाते हैं। तुमको भी सिखलाते हैं कि ऐसे चलाओ। महामंत्र देते हैं, मन मना भव। तो कर्म सिखलाया ना, तो बाबा ये चीज़ हमें सिखलाते हैं, वो करवा रहे हैं सब कुछ। मतलब मूल चीज़, एक ऐसी चीज़ जो परिवर्तन ले आती। जैसे कॉइल में कैसे एक जगह पर उसका सही जगह पर उसका डिग्री सही डिग्री पे नहीं घूमता है, तो क्या होता है? उसी जगह उसी परिधि पर जब दोबारा घूम के पहुंचता है तो या नीचे हो जाता है या तो ऊपर हो जाता है। वहीं एकदम एग्जैक्ट परिधि पर घूमेगा तो ऊपर नीचे नहीं होगा। तो बाबा बस वहीं जो हमारा चेंज आ जाता है, जिसके कारण हम उसी परिधि पर उसी पॉइंट पर हम ऊपर नीचे ना हो जाए, सेम पॉइंट पर आए, उस चीज़ को सही करते हैं, और वो है मुरली। और बाकी जो ये बात रही कि समाज सेवा जो अन्य करते हैं और हम करते हैं उसमें क्या फ़र्क है, इस पर एक छोटा सा मंथन इस ब्रह्मा कुमार का यहाँ पर है कि लौकिक रीति में जब ये ब्रह्मा कुमार को भी ज्ञान की बातें सुनने में आई, समझने में आई, जानने लगे, थोड़ा थोड़ा परिचय मिला, तो यही देखते थे उस वक्त इस ब्रह्मा कुमार को सेवा भावना बहुत होती थी, मन में बहुत आता था। भले ही उतना कर नहीं पाते थे, लेकिन जैसे अक्सर देखते हैं ना डोनेट कार्ड टाइप का जो वीडियोस में ऐड आते थे, और उस समय दिखाते थे कि बहुत से लोग हैं जो सेवा बहुत कर रहे हैं। इतने इतने बताते हैं कि हम गाय रखे हुए हैं, कुछ हैं कि वृद्ध लोगों को रखे हुए हैं, बहुत से लोग हैं जो मनुष्यों की ही सेवा कर रहे होते हैं। मतलब नालियों में भी मनुष्य गिरे पड़े मिलते हैं, कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी हालत में मनुष्य हैं, उनको उठाते हैं, लाते हैं, नहला धुला के साफ़ करते हैं, उनको भोजन देते हैं, वस्त्र देते हैं, इस तरह की सेवाएं कर रहे होते हैं। तो वो सब देखते थे तो बहुत दया लगती थी, मन में बहुत सारी भावनाएं उमड़ती थी, दया की, प्रेम की। तो लगता था कि वास्तविक अर्थ में सेवा तो ये कर रहे हैं। उस वक्त यहाँ पर जब बाबा का मतलब ब्रह्मा कुमारी को एक संस्था के रूप में देख रहे थे, तो लगता था कि क्या यहाँ पर तो बस ज्ञान की खाली 4 बातें करने से थोड़ी होगा, वो तो मतलब हो गया ना, बैठ के थ्योरी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल सेवा तो ये कर रहे हैं। ये भावना इस ब्रह्मा कुमार को उस वक्त आती थी। लेकिन अब जब ज्ञान को धीरे 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 स्पष्ट होते गया, समझते गए, तो समझ में आने लग गया कि क्या है, कैसे है। एक समय तो उस समय फिर यही समझ में आया कि हम यहाँ से अगर कुछ डोनेट करते भी हैं तो किस हद तक सही कार्य में लग रहा है, नहीं लग रहा है, कितना हद तक वो काम में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, हमें पता तो चल नहीं पाता है, पहली चीज़। तो ये सब बातें भी उलझाती थी। तो वो सब में तो उलझने के कारण फिर उसको मतलब जो थोड़ा धीमा पड़ रहे थे, उधर बहुत एक्टिव नहीं गए। जब समझ में आने लगा ज्ञान, उसके बाद अब धीरे धीरे जब ज्ञान में स्पष्ट होते चले आए ना, तब इतना अब क्लैरिटी है, इतनी स्पष्ट है इस बात यहाँ पर
कि वो क्या हो रहा है कि जो चीज़ सामने आ गई है आप उसको कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं आप जो सेवा कर रहा है जो बंदा, वो निमित्त बना है उनको उनकी उस स्थिति में लाने में। अभी वो लौकिक तौर पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि वो कहाँ है, वो तो सेवा कर रहा है, वो तो कहाँ से उठा के ला रहा है, सेवा कर रहा है। नहीं, उसके कर्मों के हिसाब किताब में वो आत्मा उसमें उलझी थी, जो पश्चाताप वास्तव में करना चाही थी, इसीलिए उसे पश्चाताप करने का मौका मिला। और रही बात कि हम ब्राह्मण बच्चे जो सच्चे ब्राह्मण हैं, जो यथार्थ रीति में एकदम से ब्राह्मण से फरिश्ता की अवस्था में पहुंच रहे हैं, वो कैसे सेवा कर रहे हैं उनकी। तो हम पहले तो इसमें दो बात आ गई। एक बात ये कि हम उसमें उनके उस स्थिति में हम जिम्मेवार नहीं थे, इसलिए हम प्रत्यक्ष रूप से उस काम में नहीं गए, पहला एक बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है कि हम अपनी आत्मा की स्थिति को इतना श्रेष्ठ बना रहे हैं कि ये पूरी दुनिया ही, अभी कल परसों भी बाबा ने उस बात को कहा ना, इतना तीव्र अपना ज्वाला स्वरूप प्रज्वलित करो कि ये पुरानी दुनिया भस्म हो जाए, विनाश हो जाए। कहने का अर्थ है कि हम आत्मा अपनी स्थिति इतना तीव्र पुरुषार्थ से ऊपर करते हैं कि हर एक चीज़ जो इस ब्रह्मा कुमार का अभी तक का मंथन और अनुभव रहा, और बाबा ने उस पर पक्का मुहर लगाया है कि हर एक चीज़ मुझ आत्मा के चारों तरफ जो मुझे दिखाई सुनाई दे रही है, वो मुझ आत्मा की स्थिति को ही दर्शा रही है, चाहे वो निर्जीव वस्तुएं ही क्यों ना हो। बाकी आत्माओं का साथ और परिस्थितियां सब मुझ आत्मा का ही अंदर की अलग अलग डायमेंशन को दिखलाने के एक एक पहलू बने होते हैं, एक एक निमित्त बना हुआ होता है बाहर में। तो हम जब स्वर्ग के लायक देवता की स्थिति में आ जाएंगे तो पूरी दुनिया ही स्वर्ग हो जाएगी। तो हम देवता बनेंगे तो मेरे आसपास पूरा स्वर्ग होगा, और वैसे वैसे हर एक आत्मा जो जो देवताई स्थिति में आ जाएंगे तो पूरा स्वर्ग हो जाएगा। कहने का मतलब क्या कि अभी हमारी स्थिति कहीं ना कहीं डैमेज है, तभी हमें वो उस तरह की अवस्था वाले मनुष्य नज़र आ रहे हैं। एक तो है कि कर्मों का हिसाब किताब जो बेसिक है समझने की, कि उस आत्मा का कर्मों का हिसाब किताब है जो उस दयनीय स्थिति में गया। पहला चैप्टर इस ब्रह्मा कुमार को यही समझ में आया था, जब मतलब उस तरह के डोनेट करने में हाथ को रोक पाए। नहीं तो बड़ा दया ममता में समझ में आया कैसे करें क्या करें, लेकिन जब समझ में आया कि हर किसी का कहीं ना कहीं ये कर्मों का ही हिसाब किताब है, फिर समझ में आया, ज्ञान की और स्पष्टता आई। और अब अभी फाइनली यही अवस्था समझ में आती है कि वास्तव में हम इस दुनिया को पतित बनाने में हमारा भी कंट्रीब्यूशन रहा है। हम विकारी हैं, तो मुझ आत्मा से विकार के परिस्थितियां हर चारों तरफ तैयार हो रही हैं। तो हर एक आत्मा वैसे ही करते गया तो पूरा दुनिया कलयुग बना हुआ है। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत इनडायरेक्ट वे में है, सूक्ष्म है, लेकिन बहुत स्पष्ट है समझने के लिए कि हमारी सेवा कैसे हो रही है। हमारी सेवा ऐसे हो रही है कि हम अपनी स्थिति को जब ऊपर कर रहे हैं तो दुनिया का जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है दुनिया में हर एक चीज़ का, उसमें परिवर्तन आता जा रहा है। और ये बात हम अपने निज जीवन से अनुभव कर रहे हैं। तो हमें अगर वैसी चीज़ दिखाई भी दे रही है ना, हमें वैसी चीज़ सुनाई भी दे रही है ना, तो ये भी मेरा विकर्म है, और वो विकर्म विनाश बाबा की याद से होगा। तो बाबा की याद में रहने का मतलब हमारे मन में उस आत्मा, हम दुखी नहीं होंगे उनकी उस अवस्था को देखकर। हम अपनी अवस्था को इतना श्रेष्ठ बनाएंगे कि हम उनको इतना परमात्मा ज्ञान की शक्तियों की साकाश देंगे कि वो एक तो अपनी स्थिति में सुधार ला पाए, शक्ति आ पाए, और दूसरा कि वो परिस्थितियां ही बदल जाएं। जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है सेवा वही है ना। बाबा भी कह रहे हैं अब आने वाला समय में हमें दृष्टि से सेवा करनी है। समझाने के लिए, बोलने के लिए ना शब्द होंगे और ना ही वक्त होगा। आत्माएं तड़प रही होंगी और वैसे में हमें सिर्फ दृष्टि देना है, और दृष्टि से सारा ज्ञान, सारी शक्तियां उनमें स्थानांतरित हो जाएं, उनमें भरपूर हो जाएं। इसके लिए हमें अपनी अवस्था कितनी ऊपर रखनी है, ये सब हमें प्रैक्टिस से लाना होगा, प्रैक्टिस से ही आएगा। तो इसलिए हमें इस बात पर अपना पूरा ध्यान रखना है। बाबा जो महामंत्र देते हैं ना, मन मना भव, इसको
यथार्थ रीति जीवन में धारण करना है, अपनाना है। और यही उसी अनुसार कर्म बाबा सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं कर्म सिखलाया ना, मन मना भव, मन में बाबा की याद में रहते हुए मन की स्थिति को परमात्म ज्ञान से, परमात्म गुणों से भरपूर करते हुए कर्म में आना, यही है ना कर्म बाबा ने सिखलाया, यही कर्म सिखलाया ना बाबा ने। फिर तुमको कहते हैं औरों को सिखलाओ, तो हमें बाबा ने सिखलाया, अब बाबा हमको कहते हैं कि औरों को सिखलाओ, इसलिए करण करावन हार कहा जाता है। तो बाबा क्या कहते हैं, पहले मतलब होता है ना, चेन टू चेन बाबा आगे बढ़ा रहे हैं। हमको सिखलाया, अब कहते हैं औरों को सिखलाओ, फिर औरों को कहेंगे कि औरों को सिखलाओ, तो वो करावन हार हो गए, वो करवा रहे हैं, वो हर किसी आत्मा को करवा रहे हैं। वास्तविक अर्थ में कराते वहीं रहते हैं, लेकिन जैसे छोटे बच्चे को कैसे होता है, उसके हाथ से हम कोई काम करवाते हैं। जब कोई बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो कहते हैं ना बेटा आप अपने से करो, तो बच्चा अपने से करता है, तो बच्चे को भी खुशी होती है ना कि हमने किया। कुछ ऐसा ही बाबा हमें अनुभव करवाते हैं कि अपने हाथ से करके देखो। करवाते एक्चुअली क्या होता है, उसमें भी माँ बाप क्या होते हैं, पीछे से बैकअप में खड़े होते हैं कि कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ तो तुरंत पकड़ लेंगे, तुरंत संभाल लेंगे, लेकिन करवाते हैं। और फिर बच्चा भी 2 4 5 बार कर लेता है लौकिक रीति में, तो बच्चे में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और माता पिता भी फिर छोड़ देते हैं कि अभी इतना ये काम ये बच्चा कर लेता है। तो कुछ कुछ ऐसा ही है बाबा के साथ भी, हमारा अलौकिक स्तर पर भी है ना बाबा। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो, बाबा को याद करो और वर्षे को याद करो। तो हम भी अब औरों को यही कहते हैं ना कि बाबा को याद करना है और उनकी वर्षा को, यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है, और यही पैगाम बाबा कहते हैं तुम्हें पहुंचाना है। ऐसे नहीं दूसरों को पैगाम दें और खुद याद में न रहें, फिर क्या होगा। बाबा कहते हैं दूसरा को कह दो और खुद तुम मत रहो, तो ये कोई मतलब रहेगा इस बात का। दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाले रह जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा भी होता है, जिसको मैसेज दिया वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और जिसने मैसेज दिया वो याद में है ही नहीं, वो लौकिक दुनियादारी में उलझे हुए हैं। इस ब्रह्मा कुमार के साथ भी ऐसा हुआ है। बहुत छोटा निमित्त कोई बना, जो प्रदर्शनी के बारे में किसी ने बतलाया कि फलना जगह एक प्रदर्शनी लगी है, जाकर देखिएगा। और जाकर देखे, हालांकि बहुत धीरे धीरे समय के साथ ज्ञान में आते गए, लेकिन फिर भी अभी अनुभव करते हैं कि ज्ञान में काफ़ी अच्छे हो गए, बाबा से बहुत करीब आ गए, बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करने लगे हैं। विकारों में भी बहुत मोटे मोटे विकार तो एकदम से छूटे, महीन स्तर पर भी बहुत लगातार पुरुषार्थ कर रहे हैं, मतलब जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जिस निमित्त ने वो बताया था ना कि वहाँ प्रदर्शनी लगी है जाकर देखिए, वो आज भी दुनियादारी में वैसे ही उलझा है। सबका बाबा कहते हैं अलग अलग वो है। बाबा कहते हैं याद का पुरुषार्थ न करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते हैं, दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। बाबा कहते हैं आपने ज्ञान का पैगाम तो दिया, लेकिन आप खुद याद में नहीं रहे तो ऊंच पद थोड़ी मिलेगा, और दूसरा जिसको दिए वो याद में रह करके पावन बन गया। जैसे बाबा बांधेलियों का मिसाल देते हैं, वो याद में ज़्यादा रहती हैं, बगैर देखे भी पत्र लिखती हैं, बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। तुम बच्चों की है बाबा से प्रीत बुद्धि। तो बाबा कहते हैं वास्तव में ये कब हो पाता है, जब हमारा बाबा से प्रीत जुट जाता है, तभी हम कहते हैं कि बाबा अब तो हम पवित्र रहेंगे चाहे जो हो। तुम्हारी ही माला बनी हुई है, विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर है मेरु। बाबा कहते हैं माला जो होती है उसमें ऊपर में होता है मेरु। माला उठाते ही पहले फूल और 2 दाने हाथ में आते हैं। तो माला इस तरह से बनाया जाता है कि फूल और 2 दाने अलग मतलब रखे जाते हैं, बाकी पूरा माला एक सूत्र में होता है, एक मतलब दायरा बनाया हुआ रहता है कि उसके बाहर होते हैं ये फूल और 2 दाने। और कहते हैं उनको नमस्कार करते हैं, उसको एकदम ऐसे सिर पर सटाते हैं, आंखों में लगाते हैं, उसको मतलब बहुत ऊपर दर्जा में मानते हैं। और बाकी फिर माला को तो ऐसे हाथ घुसा के जपते हैं, एक एक दाना घसकाते जाते हैं, राम राम या जो भी मंत्र हमें भक्ति में बताया जाता था। इस ब्रह्म उन्होंने देखा है ये माला जपने वाला काम नहीं करते थे। बाबा कहते हैं माला उठाते ही पहले फूल और 2 दाने हाथ में आते हैं, देखा हुआ है वैसा माला, तो उनको नमस्कार करते हैं, उसको खूब मैंने प्रणाम करके ही स्टार्ट किया जाता है, और फिर अंत होता है जब पूरा माला फेर लेते हैं तो फिर प्रणाम करते हैं। और कहते हैं फिर है माला,
तो 2 दाने फूल एक अलग हो गया, बाकी पूरा 108 का माला या जो भी माला होता है वो माला होता है। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो ये माला तुम्हारा ही यादगार है। तो वास्तव में बाबा कहते हैं ये जो माला है ना भक्ति का, ये हमारा ही यादगार है। जो फूल हो गए शिव बाबा, 2 दाने हो गए मम्मा बाबा, ब्रह्मा सरस्वती, लक्ष्मी नारायण, और बाकी जो हम ब्राह्मण बच्चों हैं जो एकदम रह गए ऊपर लेवल पर, वो दाने बन गए। बाबा ने ये गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। बाबा है मोस्ट बिलीव्ड फादर। मेरे जो बाबा है ना वो मेरे अति प्रिय बाबा हैं, बहुत प्यारे हैं मेरे बाबा। तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं। 21 जन्म के लिए ऐसा वर्षा देते हैं जो 21 जन्म चलता है। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वो जरूर आएंगे ड्रामा प्लान अनुसार। बाबा कहते हैं बच्चे सुख धाम चलना है तो पवित्र बनना है। मेरे को याद करो, मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो व मदद करो। बाबा कहते हैं ना मेरी याद में रहो। सारी आत्मिक गुणवत्ताएं जो है ना वो तुम्हारे में भीतर में बाबा ने दी हुई, हम उनकी संतान है ना, तो सारी गुणवत्ताएं हमारे भीतर हैं। तो याद में रहने का मतलब वो सारी गुणवत्ताओं का सक्रिय होना। वो सारी गुणवत्ताएं सक्रिय होंगी ना तो विकार आसपास भटक भी नहीं पाएगा। तो ये इस बात को हमें समझना है। माया का कोई भी वार तभी होता है, इस पर भी इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा ना, कि उसके विकारों को कहीं ना कहीं हमने अपने पास रखा हुआ है। इसीलिए माया हक से आता है और हमें खींच लेता है। अगर हमने सारा विकार का त्याग कर दिया ना, सारी गुणवत्ताओं सक्रिय हो गई ना, तो विकार अंदर रहेगा ही नहीं। सारी गुणवत्ताएं सक्रिय हैं, विकार है नहीं, तो माया आसपास नहीं भटक पाएगा। तो जैसे बाबा के आसपास माया नहीं रह सकती है, विघ्न नहीं आ सकते हैं ना बाबा के, तो हम भी बाबा के बच्चे हैं ना। तो सारी गुणवत्ताएं जो बाबा में है वही सारी गुणवत्ताएं हम में सक्रिय होंगी। तो फिर हमें न कुछ मांगने की ज़रूरत है और न किसी कृपा मदद की ज़रूरत पड़ेगी। बाबा हमें मतलब होता है ना बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। जैसे लौकिक में होता है ना, बच्चा खुद का करियर खड़ा कर लिया, खुद से कोई जॉब वगैरह होता है ना, पहले माना जाता था कि जॉब वगैरह में आ गया, सरकारी नौकरी लग गई, तो माँ बाप निश्चिंत हो जाते थे कि अब मेरा बच्चा सेटल हो गया। तो कुछ कुछ ऐसे ही हैं हमारे साथ। मेरे बाबा आए हुए हैं और हम उनसे कृपा भी और मदद मांगें तो बाबा कहते हैं ठीक है, अभी तुम पतित में हो, अभी तुम जैसे होता है ना बच्चा जब तक पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, तब तक तो माता पिता मदद करते ही रहते हैं। और अभी के समय में अभी जो ऐसा हो गया है कि लौकिक रीति में लोग नौकरी कर भी नहीं, प्राइवेट जॉब मिलता है, प्राइवेट जॉब पकड़ भी लेते हैं, तो भी उनको यहाँ से माँ बाप ही खर्च भेजते रहते हैं, क्योंकि घटते रहता है। बड़े बड़े शहरों में नाम के तो चले जाते हैं, लेकिन वहाँ खर्च जितना है उतना इनकम हो नहीं पा रहा है, तो यहीं से भेज रहे हैं। तो वो तो खैर एक अलग बात हो गई। लेकिन लौकिक रीति में होता क्या था कि मतलब बच्चा अपने पैर पे सेटल जब तक नहीं हो रहा तब तक माँ बाप उसको मदद करते थे। फिर एक बार माँ बाप बच्चा सेटल हो गया तो फिर वो बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करता था। ये एक अच्छा सामाजिक व्यवस्था यहीं रहा था ना। तो इसी में बाबा कहते हैं कि हमारे साथ भी वही है। हम भी जब अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे ना, अपनी गुणवत्ताएं हमारी सक्रिय इतनी हो जाएंगी बाबा की याद में रह रह के कि फिर हम पूरी तरह से मतलब होता है ना आत्मनिर्भर हो जाएंगे। वो लौकिक रीति का नहीं, अलौकिक रीति से पूरी तरह से हमारी गुणवत्ताएं सक्रिय हो जाएंगी। तो हमें न कृपा और न मदद करिए बाबा। ये भक्ति के संस्कार हैं ये सब, कि बाबा कृपा कर दीजिए, मदद कर दीजिए। बाबा कहते हैं तुम मेरी याद में रहो तो तुम्हारे अंदर वो पावर है, तुम्हारे अंदर वो शक्तियां हैं, वो सारे गुण हैं कि तुम्हारे आसपास माया भटक नहीं सकती। इस बात को समझना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो भक्ति वाला बात हम करते हैं ना कि मांगना है, कृपा करना है, मदद करना है, बाबा कहते हैं नहीं, ये काम हमें नहीं करना है। ये हो गया मतलब कमज़ोरी वाला, कहीं ना कहीं विकार का ही एक अंश है। तो हम तो सबको मदद करते हैं, तो बाबा जो मदद करते हैं वो अलौकिक मदद है। तो हमें उस मदद का सहारा लेना है। वो उस हाथ को बाबा मतलब उंगली दे रहे हैं, उंगली पकड़ के चलना सीख लो। एक बार चलना सीख गए फिर तो मज़ा ही मज़ा है ना। फिर हमें किसी लाठी डंडे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने पैरों पे चल सकेंगे। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो तुमको करना है, आशीर्वाद की बात ही नहीं। तो बाबा मतलब होता है ना पकड़ पकड़ के हमेशा नहीं चलाएंगे ना, वो आए ही इसलिए हैं कि हम चलना भूल गए, गिर गए तो एक बार उठ के खड़ा करा के चलाने लग जाए। एक बार हम चलने लग गए तो बाबा का काम खत्म होगा ना। तो अगर उस नज़र से भी देखें तो लौकिक में इस ब्रह्मा कुमार का एक हमेशा से भावना रहती थी
कि लौकिक में जो मेरे माता पिता हैं उनको हम कम से कम कष्ट दें, मतलब उनका कोई काम अगर हम कर दें या अगर मेरे लिए अगर वो कुछ कर रहे हैं तो हम उसको अपने से कर लें, ताकि उनको मेरे कारण कष्ट ना हो, मेरे लिए उनको सेवा नहीं करना पड़े। मेरा सेवा क्या मतलब सेवा मतलब एकदम से डायरेक्ट वाला नहीं, बहुत सी चीज़ें माता पिता में कर के देते हैं, तो वो कम से कम उनको करना पड़े। ये भावना हमारे लौकिक माता पिता के लिए हुआ करती थी, इस ब्रह्म कुमार को तो बहुत ज़्यादा थी ये भावना। तो वैसे ही अगर उस भावना से भी देखें कि मेरे पिता को ज़्यादा कष्ट ना हो, मेरी माता को ज़्यादा कष्ट ना हो, इस तरह की भावना अगर हमारी है तो उस लिहाज से भी अगर देखें तो हम जितना समय तक विकारों में और इन सब में उलझे रहेंगे उतना समय तक बाबा को हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट देने पड़ता है, एक्स्ट्रा करना पड़ता है। उनका साथ हमें मिल रहा है इस बात की हमको खुशी है और वो रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम पुरुषार्थ में अच्छे हो जाएंगे तो उनका साथ छूट जाएगा, बिल्कुल नहीं। संगम युग पर तो बाबा रहेंगे ही, इसलिए मज़ा तो ज़्यादा तब आएगा ना जब हम ज़्यादातर उनके समय साथ रहें। तो इसलिए उनको अब कष्ट नहीं देना है। तो बार बार हम उलझते रहें, मदद मांगते रहें तो बाबा को भी ये बात अच्छी नहीं लगती है, वो मेहनत हो जाता है और मेहनत करते हुए बाबा को हम अच्छे नहीं लगते हैं। उस लिहाज से भी बाबा को ज़्यादा बार बार हम मदद के लिए बुलाएं तो वो भी उस लिहाज से भी बाबा को कष्ट होता है, अगर उस नज़र से भी देखें। हालांकि बाबा अलौकिक है, उनको कष्ट नहीं होगा, लौकिक माता पिता को तो कष्ट हो सकता था, अलौकिक को नहीं होगा, लेकिन हमारी भावना का ये बाबा फल जरूर उस भावना का तो हमें अंक मिलेगा ही, मार्क्स जुटेंगे ही। तो इसलिए अगर उस लिहाज से भी देखें तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो तुमको करना है, तो हमें अभी इस बात को भी ध्यान में रखते हुए करना है। इसलिए बाबा कहते हैं आशीर्वाद की बात ही नहीं है। बाबा आशीर्वाद के भरोसे पर कहते हैं मत बढ़ो, मतलब बाबा का हाथ पकड़े हुए तब तो चल रहे, जरा सा कुछ हुआ हम छूटे तो हम एकदम से गिर ही जाएं, तो नहीं, अब अपने आप अपने पैरों पर खड़े हो ना बच्चे, बाबा ये कह रहे हैं ना। बाबा कहते हैं मामी कम याद करो, याद करना तुम्हारा काम है। याद में रहेंगे सक्रियता आएगी, गुणवत्ताओं में सक्रियता आएगी, शक्तियों की जागृति आएगी। तो वही हुआ कृपा। बाबा कहते हैं निर्देश देना, ये यही तो कृपा है। बाबा निर्देश दे रहे हैं, इतना सब कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, बैठ के फुर्सत से बात कर रहे हैं, ये कृपा नहीं है, ये आशीर्वाद नहीं है तो क्या है? बाकी तो भल खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन, बस इतना ध्यान रखो कि भोजन तो पवित्र ही खाना है। हम देवी देवता बनते हैं, वहाँ प्याज आदि थोड़े ही होगा। तो बाबा कहते हैं बस इतना ध्यान रखो, घूमो फिरो खाओ पियो, मतलब लौकिक रीति का जो भी अपना किरदार है वो निभाओ, उस किरदार में रहो, लेकिन ध्यान रखो कि हम कौन हैं, हम देवी देवता बनने वाले हैं, तो उसकी हर क्वालिटी हमारी होनी चाहिए, हर क्वालिटी हमारी दैवी गुणों वाली होनी चाहिए, उसका प्रैक्टिस करते चलो। इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ सब यहाँ छोड़ना, यहाँ का यहाँ से सब चीज़ छोड़ देना। तो इसलिए यहाँ का चीज़ों से मोह मत रखो, ये चीज़ें वहाँ होती नहीं, यहाँ का सब चीज़ विकारी है, घटिया है, थर्ड ग्रेड है, वहाँ पर सब टॉप क्लास का मिलेगा। बाबा कहते हैं बीज ही नहीं है, वहाँ वाला बीज ही नहीं है यहाँ पर। जैसे सतयुग में बीमारी आदि होती नहीं, कोई चीज़ यहाँ का ना लौकिक रीति से वहाँ पर रहेगा ही नहीं, यहाँ वाला एक बार पूरा सेटअप चेंज होने वाला है। अभी देखो कितनी बीमारियाँ निकली हैं, वहाँ तमोगुनी कोई चीज़ होती नहीं, तो बीमारी का तो निशान नहीं, दुख बीमारी में तो बहुत भारी दुख होता है, बाबा कहते हैं दुख का निशान नहीं होगा, तो बीमारी का तो कहाँ, त्रेता तक में बीमारी नहीं होने वाले हैं कोई। हर चीज़ सतो प्रधान, सतो भी नहीं, सतो प्रधान होगी सतयुग में, सतो होगी फिर त्रेता में और फिर रजो होगी द्वापर में। यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं, अभी तो रियल में देखें तो मतलब इतना पतित हो गया ना कि मतलब कचरा खा रहे हैं, एकदम सीधा भाषा में बोले ना, एकदम डायरेक्ट, तो वो कचरा खा रहे हैं अभी के मनुष्य। अब बाबा बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो तो तुम पावन बन जाएंगे। हाँ जी बाबा, और सब संग तोड़ दिए बाबा, एकदम अब सूक्ष्म स्तर पर जो अनजाने में जुटा है बस वहीं जुड़ा होगा, नहीं तो अब बाकी सब संग तोड़ अब बाबा से ही संग जोड़ लिए हैं बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद।
मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है पास्ट इज पास्ट। जो बीता उसे भूलकर गृहस्थ व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। जो बीत गई उसको ड्रामा में था बिंदी, उसके अलावा उसमें दूसरा संकल्प नहीं, एक ही संकल्प चलेगा। ड्रामा में था, हो गया, फुल स्टॉप, बिंदी लग गया, ड्रामा का बिंदी लगा दिया। बाबा कहते हैं उसे भूलकर गृहस्थ व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। सजगता आगे के लिए रखनी है। टेस्ट लगातार चल रहा है, एग्जाम। और कोई क्वेश्चन, जैसे लौकिक में भी पढ़ाई में कोई एग्जाम में क्या होता था, कोई क्वेश्चन लगा कि सही, शायद इसका आंसर ये नहीं, अब था कि नहीं था, अगर टिक लगा दिए, क्लिक कर दिए, या तो उसके पहले तो मैनुअल होता था, हाथ से रंगना होता था। ऑप्शन नंबर सी को रंग दो पेंसिल से, और रंग दिए या पेन से रंग दिए। अब वो अगर मन में आ भी रहा तो अब उस पर विचार करके कोई फायदा नहीं है, समय वेस्ट जा रहा है। अगला क्वेश्चन बनाओ, अगला क्वेश्चन को स्टडी करो, अगला क्वेश्चन पर मतलब अपना दिमाग चलाओ। उस क्वेश्चन में तो रंग दिए, अब तो काम खत्म। तो बाद में फिर इलेक्ट्रॉनिक वाला आ गया, तो फिर उसमें था कि चेंज कर भी सकते हैं, लेकिन तभी भी टाइम नहीं होता था। इतना लिमिटेड टाइम है, 15 से 20 सेकंड तो एक क्वेश्चन के लिए मिलता ही है। तो उतना देर में दोबारा रिवाइज करने का तो ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट देखते जाओ, नहीं समझ में आया 10-15 सेकंड में सॉल्व हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन। बस वैसे ही है जीवन की हर एक परिस्थिति, वैसे ही है। ठीक है, अभी प्रैक्टिस के दौरान कोई परिस्थिति में फेल हो गए, किसी में नहीं हुआ, किसी में हम समझ भी नहीं पाए, अरे ये वाला था, इसका तो हम प्रैक्टिस कर, अब ठीक है इसका प्रैक्टिस कर रहे थे फिर भी फेल हो गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़ो। आगे परिस्थितियां लगातार आ रही हैं। इस एकदम होता है ना, एक्टिव मोड में आ जाना है, एकदम हाई अलर्ट में अटेंशन रखना है। उसमें भी मिस्टेक हो जाए कोई बात नहीं, तुरंत बिंदी लगाओ, तुरंत आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें तो मतलब अगर नहीं हुआ तो मतलब होता है ना, जैसे नहीं अटेंड ही नहीं किए, उस पर कोई मतलब ऑप्शन में क्लिक ही नहीं किए, तो क्या होता है, वो 0 होगा। लेकिन गलत कर दिए ना तो वो नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे सजगता बढ़ेगी ना तो वो सब चीज़ आने लगेगा कि कम से कम नेगेटिव मार्किंग में तो ना फंसे। 0 रह जाए तो एक हद तक फिर भी ठीक है, हालांकि स्कोर तो जितना अच्छा हो उतना अच्छा है। इसलिए बाबा कहते हैं सीधा एकदम पास्ट इज पास्ट, जो बीता उसे भूल जाओ, गृहस्थ व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे प्रमुख बिंदु यह है कि विनाश का समय बाबा ने जैसे इस ब्रह्मा कुमार को बिल्कुल अलग तरीके से, एकदम अनोखे तरीके से, मतलब इसका कोई वो नहीं दे सकते हैं, दूसरा को किसी को हम एविडेंस नहीं दे सकते हैं, लेकिन बाबा ने डिक्लेयर किया है, एकदम क्लियर बताया है 2030 आने वाला नहीं है। जो लौकिक कैलेंडर चल रहा है ना, इसमें 2030 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बाबा एकदम उसके पहले खत्म होना ही है सृष्टि। तो इसीलिए बाबा कहते हैं डेट बता दिए है ना, अब विनाश के पहले पावन बन जाओ, ऐसा पूरा कर्मातीत अवस्था में आ जाओ। इस ब्रह्मा कुमार का बहुत अलग वो था, उस भावना, और उस एक लंबी चौड़ी कहानी है, उसको कभी आगे पीछे बात करेंगे। लेकिन इतना स्पष्ट है, अगर उस डेट पर नहीं भी यकीन करना है कोई बात नहीं, इतना तो है कि जल्द होने वाला है, तो उस हिसाब से भी तैयारी कर सकते हैं ना कि पूरा पवित्र पावन बनना है। दूसरा बिंदु है भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। बिल्कुल बाबा, भोजन में पूरी पवित्रता है, शुद्धता है, खान पान एकदम शुद्ध है, लौकिक रीति से पूरी शुद्धता का पूरा ख्याल है बाबा। पूरा देवताई गुणों पर विशेष ध्यान रखते हैं ना बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। अभी जिस तरह की सेवा का, अलौकिक सेवा का जो मंथन इस ब्रह्मा कुमार का रहा, उस पर भी बाबा मुहर लगा रहे हैं
कि हम लौकिक तौर पर तो अपना स्थूल काम कर रहे हैं, लेकिन मनसा स्तर पर हमारा विश्व परिवर्तन का जो सेवा है उसके भी हम जिम्मेवार हैं। वो सेवा भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। विस्तार से बाबा कहते हैं, कोई भी स्थूल कार्य करते सदा ये स्मृति रहे कि मैं विश्व की मंच पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूँ। जो विश्व का सृष्टि चक्र का ये जो मंच बना हुआ है, इस मंच में पूरे सेटअप को चेंज करने वाला मैं निमित्त हूँ। बाबा कहते हैं इस पूरी विश्व की स्टेज का कल्याण का सेवा का मैं निमित्त हूँ। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। मतलब बाबा के इस कार्य में, पूरे विश्व को परिवर्तन करने के इस कार्य में मनसा द्वारा मेरा सेवा का जो सहयोग है ना, बाबा कहते हैं वो इस विश्व परिवर्तन के कार्य में बहुत बड़ा जिम्मेवारी है मेरा मनसा सेवा का, मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा रोल है, बाबा बतला रहे हैं। तो इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। तो जब ये जो था ना जिम्मेवारी मिल जाता है ना कोई चीज़ का, तो कैसे एकदम नींद उड़ने लगता है, हमको तो ये काम अब करना है। तो बिल्कुल बाबा कहते हैं उस तरह से अब अलबेलापन को समाप्त कर दो और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। और अलबेलापन समाप्त होगा तो व्यर्थ समय तो बचेगा ही। एक एक क्षण अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। बाबा कहते हैं एक एक क्षण हमारा जो है उसको हम अमूल्य समझेंगे, उसका कीमत समझेंगे कि एक एक क्षण अब कितना कीमती रह गया है। तो उस कीमती समय को हमें विश्व सेवा के परिवर्तन के सेवा में पूरे तरह से निवेश करना है। और बाबा कहते हैं एक एक क्षण को अमूल्य समझते हुए तब हम क्या होगा, विश्व कल्याण के जड़ और चैतन्य को परिवर्तन करने का कार्य सफल करते रहेंगे। विश्व कल्याण के लिए बाबा क्या कह रहे हैं, जड़ और चैतन्य दोनों को परिवर्तन करने का कार्य को सफल करते रहेंगे। जब इस ब्रह्मा कुमार का भी मंथन रहा ना, बाबा उस पर मुहर लगाते हुए वरदान देते हैं कि हम अपनी अवस्था को जब चेंज करते हैं, ऊपर उठाते हैं, दैवी संस्कारों से युक्त होते हैं, सक्रिय होते हैं, तो हर एक चीज़ जो हमारे आसपास है वो वही अवस्था को मैनिफेस्ट करता है, वही चीज़ बाहर झलकती है, दिखाई देती है, सब मतलब लौकिक में दिखाई होती है। तो जड़ चीज़ें क्या हैं, निर्जीव वस्तुएं जिसको कहते हैं, जड़ का मतलब निर्जीव चीज़ें भी। तो जो निर्जीव चीज़ों में परिवर्तन आ जाता है, तो बाबा कहते हैं अपना एक एक क्षण जब हम उतना अमूल्य समझ करके इतना एक एक क्षण को निवेश करेंगे ना इस विश्व कल्याण की सेवा में, तो बाबा कहते हैं हर एक चीज़ में परिवर्तन आएगा, चाहे वो जड़ चीज़ें ही क्यों ना हो, उसमें भी परिवर्तन आएगा। और बाकी चैतन्य आत्माओं में तो शक्तियाँ का संचार करना ही है और ये सफल होते रहेंगे। तो हमारा दोनों तरह का सफलता है, एक हमारा सफल होते जाएगा, हमारा हर क्षण हर श्वास सफल होगी, और दूसरा ये जो सेवा हम कर रहे हैं उस सेवा भी सफल हो जाएगा। सेवा का रिजल्ट अच्छा आया मतलब सेवा सफल हो गई, तो दोनों ही सफलता मिल रही है ना। बिल्कुल बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। बाबा कहते हैं अब जो है ना, अब योद्धा का स्थिति से अब बाहर आ जाओ, ऊपर उठ जाओ। बाहर नहीं, ऊपर उठना है, क्योंकि योद्धा नीचे लेवल की बात हो गई। योगी में का अर्थ होता है कि विकार अब बाहर ही रह जाए। हम मतलब होता है घर के अंदर कोई घुस गया तो हमको तो उसको लड़ाई करना ही पड़ेगा, और एक होता है कि अब हमने अपना किलाबंदी इतनी जबरदस्त कर ली है कि अब कोई अंदर भीतर आ ही नहीं सकता। बस वही है याद। तो बाबा की याद में रहेंगे, गुणवत्ताएं इतनी सक्रिय होंगी, बाबा ने कहा ना ज्वाला रूप प्रज्वलित कर लो कि फिर क्या हो, विकार एक भी विकार जब, और एक भी चीज़ ये भी है कि गुणवत्ताएं जब पूरी तरह सक्रिय रहेंगी ना, तो विकार को अंदर में अगर बचा खुचा रहा भी हो तो वो फिर वहाँ रह नहीं सकता है ना, गुणवत्ताओं के बीच विकार नहीं रह सकता। तो कहीं ना कहीं गुणवत्ताएं शिथिल पड़ी है, तभी विकार वहाँ पर बैठा हुआ है। अंधेरा और रोशनी की तरह ही देख लें, धीमी रोशनी जलाएंगे तो बहुत सी चीज़ें अंधेरे में ही रहेंगी। बड़े से कमरे में एक छोटा सा मोमबत्ती जलेगा तो कहने को तो अंधेरा हट गया, लेकिन बहुत सी चीज़ें अभी हमें नज़र नहीं आती रहेंगी उस मोमबत्ती की रोशनी में। लेकिन जब हम बहुत तेज़, जो आज के आधुनिक समय में अगर वेपर लाइट टाइप की चीज़ें एकदम बड़े बड़े हैलोजन लगा दें 4-5 एकदम, तब जो है क्या रोशनी होगी, तो वहाँ फिर अंधकार, ठीक है। वहाँ कुछ पर्दा भी होगा ना, तो पर्दे के पीछे भी वो लाइट
इतना रोशनी होगा कि पर्दे के पीछे की चीज़ भी हमें झलकने लगेगी। तो वो होता है रोशनी, और वो उस तरह से होते हैं विकारों का, मतलब जो कहा ना इस ब्रह्मा कुमार ने एक मंथन में कि छान छान के निकाल दो, कहीं कहीं पर्दे वर्दे के पीछे भी जो रह जाते हैं छोटे मोटे सूक्ष्म सूक्ष्म विकार, उन सबको अब हटा देना है, तभी हम योद्धा की स्थिति से ऊपर उठ पाएंगे। समझ गए बाबा? और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, अलौकिक, दिव्य, साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया, और परमात्मा के चैतन्यता का अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। एकदम अब ज्वाला स्वरूप में आना, अपनी गुणवत्ताओं की ऐसी सक्रियता लानी है कि एकदम से, बाबा ने अभी कल यही इशारा दिया था कि बीच का हम हैं और स्वर्ग है, बीच में ये जो कलयुगी दुनिया है ये भस्म हो जाए, इतनी सक्रियता हमारी बढ़ जानी चाहिए गुणवत्ताओं की। तो उसी संदर्भ में आज बाबा क्या इशारा दे रहे हैं, क्योंकि हर दिन बाबा अलग अलग तरीके से, अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे देते हैं। तो आज जो बाबा इशारा दे रहे हैं वो है, जैसे दुखी आत्माओं के मन में ये आवाज़ शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में ये संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब ही समाप्ति होगी। बाबा कहते हैं जैसे अज्ञानी आत्माओं में, दुखी आत्माओं के मन में ये भावना आती है कि अब विनाश हो जाए, अब एकदम बहुत अति हो गया है, बहुत सारी चीज़ों का हम देख रहे हैं लौकिक में एकदम अति पर हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि उनके मन में जैसे ये भावना आ रही है ना कि विनाश हो जाए, वैसे ही आपके मन में अब ये भावना पे उत्पन्न रहे कि विश्व कल्याणकारी हम आत्माओं को संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो। जब हमारे मन में इस सर्व के कल्याण की भावना एकदम जागृत रहेगी ना, तभी बाबा कहते हैं समाप्ति होगी। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए। बाबा कहते हैं ये विनाशकारी आत्माएं जो है ना, जो मतलब विनाश करने के लिए एकदम तत्पर खड़े हैं, उन्हें हम कल्याणकारी आत्माओं का इशारा भी नहीं मिल रहा है। हमारा इशारा मिलेगा ना, हमारी संपन्नता का इशारा वहाँ पहुँचेगा और वो विनाश का काम शुरू कर देंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए अपने एवर रेडी बनने के शक्तिशाली संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। बाबा एकदम कहते हैं ना, एकदम हाई अलर्ट में, एकदम सीरियसली, एकदम फाइनल बटन दबाने का जिसको कह सकते हैं वो कह रहे हैं। बाबा कहते हैं अब कल्याणकारी आत्माओं का इशारा के लिए वो रुके हुए हैं, तो अब हमें क्या करना है, एवर रेडी बनने का शक्तिशाली संकल्प करना है कि हम निरंतर एकदम जिसको आज का भी जो मंथन रहा ना इस ब्रह्मा कुमार का, कि अपने पैरों पर अब हमें खड़े हो जाना है। अब मुझ आत्मा में सारी परमात्मा की सारी गुणवत्ताएं, सारी शक्तियां मुझ आत्मा में बाबा ने दी हुई हैं, हम उनकी संतान हैं, तो वो सारी गुणवत्ताएं मुझ में हैं, सारी शक्तियां मुझ में हैं। अब वो इतनी सक्रिय रहें, इतनी एक्टिव हो जाएं कि जिसको लौकिक रीति में कहा जाता है कि अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, वैसे ही अब हमें खुद से उन सारी गुणवत्ताओं और शक्तियों की जागृति के साथ खड़े हो जाना है। तो उसका मतलब हो गया हम एवर रेडी हो गए। तो जब हम एवर रेडी हैं, फिर माया परिस्थितियां हमारे आसपास भटकेंगी ही नहीं, विघ्न कुछ आ ही नहीं पाएगा, इतनी श्रेष्ठ अवस्था में हमें पहुंच जाना है। तो बाबा कहते हैं ऐसी अवस्था में जब पहुंचेंगे ना, तब हमारा जो संकल्प होगा उससे ज्वाला रूप इतना तेज हो जाएगा ना, वो गुणवत्ता इतनी तेज सक्रिय होगी कि वो गुणवत्ताएं इस परिस्थिति में रह ही नहीं सकती। मतलब जैसे बाबा ने कहा था ना कि देवता इस कलयुग में पांव रख ही नहीं सकते, और हम पुरुषार्थ करके देवताई स्थिति तक पहुंच रहे हैं। तो हम देवताई स्थिति के एकदम होता है ना 99 पर पहुंच जाएंगे ना। हालांकि बाबा मतलब कहने का मतलब जितना मैक्सिमम पराकाष्ठा हो सकता है अभी का, वर्तमान का, वहां जैसे ही हम पहुंचेंगे ना, तो बाबा कहते हैं वही स्थिति हमारी उन विनाशकारी आत्माओं को इशारा मिल जाएगा, उन सक्रिय हो जाएंगे वो, और विनाश की ज्वाला तेज हो जाएगी, और हमारा मतलब संपन्नता और उधर विनाश का मतलब हम देवता बन गए। एक तरह से कहें तो मतलब होता है ना, तैयार हो गया, अब तुरंत खाली करो। जैसे लौकिक में कई बार होता है ना, कोई चीज़ होती है कहीं पर खाली करने का, और अरे चलो ना, वो कोई आएगा तब ना खाली करना है, और वो पहुंच गया।
अब वो पहुंच गया ना, अब जल्दी जल्दी खाली होता है। तो बस कुछ ऐसा ही है, हम देवताई स्थिति में पहुंच गए ना तो बस विनाश ज्वाला बाबा कहते हैं धड़ाधड़ प्रज्वलित होगी और पूरा विनाश होकर के धरती साफ हो जाएगी। समझ गए बाबा कैसे हमारी स्थिति कैसे विनाश ज्वाला प्रज्वलित करेगी, ये भी अब समझ में आने लगा बाबा। अच्छा, ओम शांति।